नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बीएचयू पीजी एडमिशन यानी CUET पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा। खास तौर से बीएचयू में पीजी एडमिशन जो इस समय चल रहा है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स क्या हैं, इसके बारे में भी मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएचयू में CUET पीजी एडमिशन के थ्रू यानी जितने भी पीजी में एडमिशन अलग अलग सब्जेक्ट्स में हो रहे हैं, वो पिछले 11 जून 2024 यानी 2 सप्ताह से लगातार चल रहा है। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि बीएचयू मेन कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी 4 जो बाहर के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उन सभी को मिलाकर के पीजी के सभी सब्जेक्ट्स में जो सीटें हैं वो कुल लगभग 8,500 के आसपास हैं, जिसमें से लगभग आधी सीट यानी 4,500 के आसपास सीटें भर गई हैं, जबकि 4,000 अभी भी सीटें बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिलाकर के अभी बची हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अभी तक मात्र यानी इन 14 दिनों में, इन 2 सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ पीजी के फर्स्ट राउंड तक ही हम पहुंच पाए हैं, यानी फर्स्ट राउंड कट ऑफ में आने वाले विद्यार्थियों को ही एडमिशन मिल पाया है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो आज यानी 24 जून 2024 को पीजी के सारे सब्जेक्ट्स में कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस में सेकेंड राउंड का कट ऑफ आज जारी किया जाएगा। और इस कट ऑफ में आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उन सभी लोगों के स्टूडेंट पोर्टल पर एडमिशन से संबंधित जो ऑफर है वह आपको भेजा जाएगा, यानी आपको मेल किया जाएगा। आपके स्टूडेंट पोर्टल पर एडमिशन ऑफर आज जाएगा। शर्त यह है कि सेकेंड राउंड कट ऑफ में आपका इंडेक्स आना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ ये भी याद दिला दूं कि अगर अभी तक पीजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, आपको एडमिशन का ऑफर अभी तक नहीं मिल पाया है, तो निश्चित रूप से आप आज तैयार रहें, क्योंकि आज फर्स्ट राउंड से नीचे कट ऑफ जाएगा, यानी नीचे 4,000 जो सीटें खाली हैं विभिन्न विषयों में, उसके आधार पर यानी सब 4,000 बच्चों को सभी विषयों में कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस में आज एडमिशन ऑफर भेजा जाएगा। तो निश्चित रूप से कट ऑफ जितना डाउन होगा, जितना नीचे तक आएगा, उस कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों के पोर्टल पर सबसे पहले एक्सेप्टेंस के लिए एडमिशन ऑफर जाएगा। यानी आपको बिल्कुल तैयार रहना है, किसी तरह की गलती नहीं करना है, अपना पोर्टल देखते रहना है। और जैसे ही आपको मैसेज मिलता है एक्सेप्टेंस का, एडमिशन लेने का ऑफर मिलता है, आप निश्चित रूप से अगर आपको लेना है तो आप एक्सेप्ट करें और आगे की सारी प्रक्रिया को निश्चित रूप से पूरा करें। यानी आगे की सारी प्रक्रिया को पूरा करने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही आप एडमिशन ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, आपको दिए गए लिंक पर अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिससे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जा सके। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से अगले स्टेप में आपको फीस जमा करने का ऑफर आपके स्टूडेंट पोर्टल पर जाएगा, जहां आप फीस जमा करके अपना एडमिशन बीएचयू में उस डिपार्टमेंट में उस सब्जेक्ट में कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी प्रक्रिया करने में, यानी आज सेकेंड राउंड का कट ऑफ जारी होगा और आपको फीस जमा करते करते कुल 30 जून तक का समय लग जाएगा। इसको ध्यान से समझिए। यानी ये क्यों लग जाएगा, क्योंकि आज 24 है और 6 दिन क्यों लग जाएंगे, ये इसलिए लगेगा क्योंकि आज शाम तक, क्योंकि
आज जो एडमिशन कमेटी है विभिन्न डिपार्टमेंट्स की, वो एडमिशन कमेटी आज बैठेगी। चूँकि लिस्ट प्रिपेयर है, सिर्फ उसको जारी करना है। आप सभी स्टूडेंट को सिर्फ ऑफ़र भेजना है, मैसेज भेजना है। तो आज एडमिशन कमेटी बैठ करके ये काम करेगी और जैसे ही आपके पास जाता है आप ये प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस के लिए भी आपको 48 घंटे का समय दिया जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट नहीं देख पाता है तो उसका लॉस न हो, नुकसान न हो, इसलिए 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। और यदि आप 48 घंटे में एक्सेप्टेंस अपना नहीं देते हैं तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। लेकिन 48 घंटे के अंदर यदि आप देख लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप एडमिशन की प्रक्रिया में आ जाते हैं। और एक्सेप्टेंस टाइम बीतने के बाद जितने लोग एक्सेप्टेंस देंगे उन लोगों को अगले 2 दिन यानी 48 घंटे का समय दिया जाएगा अपनी फीस जमा करने के लिए। तो इसलिए आपको 5-6 दिन का समय लगेगा। मुख्य तौर पर मेरा कहना यह है कि इस सेकेंड राउंड को जो आज जारी किया जाएगा, सेकेंड राउंड रिलीज किया जाएगा, इसका अंतिम डेट इसमें आने वाले विद्यार्थियों को, प्रोसेस में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अपनी फीस जमा करने का अंतिम जो समय है वो 30 जून तक निर्धारित किया जाएगा। 30 जून तक आपको अपनी फीस जमा करनी होगी और इससे संबंधित मैसेज भी आपके पोर्टल और ईमेल पर जाएगा। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, यानी आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। आपने एक्सेप्टेंस दिया लेकिन फीस डेडलाइन के अंदर जमा नहीं किया तो भी आप एडमिशन के प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ऐसे लोगों को दोबारा एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अब 30 के बाद, यानी 30 के बाद विश्वविद्यालय इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि हमारे पास BHU मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में कुल मिला के अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितनी सीटें बची हैं। क्योंकि बुलेटिन के अनुसार BHU जो गाइडलाइन है, जो बुलेटिन एडमिशन का है, उसमें 3rd राउंड तक का प्रोसेस दिया गया है। यानी इस सेकेंड राउंड को पूरा होते होते, यानी 30 जून तक या 1 जुलाई तक जो सीटें इस सेकेंड राउंड में बचेंगी उन्हीं सीटों के लिए 3rd राउंड चलाया जाएगा। और इस 3rd राउंड में भी वही चीज़, यानी BHU मेन कैंपस और एफिलिएटेड और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होंगे, इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिसमें सेकेंड राउंड तक सीटें फुल हो जाएंगी। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट से हो सकते हैं, जिनमें सेकेंड राउंड तक भी सीटें फुल नहीं होंगी। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स में सेम ही प्रक्रिया 3rd राउंड के लिए किया जाएगा। यानी 3rd राउंड का कट ऑफ जारी किया जाएगा, यानी थोड़ा सा कट ऑफ और नीचे आएगा और बची हुई सीट पर नए लोगों को एडमिशन ऑफर जाएगा। जो सेम प्रक्रिया सेकेंड राउंड का है वही सेम 3rd में किया जाएगा। 3rd राउंड तक पूरा विश्वास है कि BHU के कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में सारे सब्जेक्ट्स में सीटें फुल हो जाएंगी। यानी जुलाई 1st वीक तक सीटें फुल हो जाएंगी, ऐसी संभावना है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 3rd राउंड तक भी सीटें फुल नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में 4था राउंड भी बची हुई सीटों के लिए, बचे हुए सब्जेक्ट के लिए चलाया जाएगा। हालांकि ऐसी उम्मीद कम है, लेकिन इस पर क्या होगा, इस पर स्थिति सेकेंड राउंड के कंप्लीट होने के बाद ही पता चल पाएगा। यानी जुलाई 1st वीक में ही पता चल पाएगा, क्योंकि 30 तक फीस जमा करने का समय आपको दिया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और भी बता दूं कि सारे डिपार्टमेंट्स में लगभग 50 से 60% सीटें जो हैं अभी तक फुल हुई हैं। 50 से 60%, किसी में 50% तो किसी में 60% के आसपास सीटें फुल हुई हैं, जिनके आधार पर ही सेकेंड राउंड में उतने बच्चों को एडमिशन लेने का ऑफ़र भेजा जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से बार बार निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग एडमिशन जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहें। आप अपना ईमेल आईडी नियमित रूप से चेक करते रहें। जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई
मैसेज आपके पास जाता है, कृपया आप उसको रिस्पॉन्ड करें। आप एडमिशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा करें। जाते जाते मैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेना चाहूँगा जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरह के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और सारे सवालों को एक वीडियो में लेना संभव नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 3 महत्वपूर्ण सवालों को लेता हूं जो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने जानना चाहा है। पहला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर पीजी की जो क्लासेस हैं वो कब से शुरू होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सेशन 2024-25 का अभी जो एकेडमिक कैलेंडर है वो बीएचयू की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बीएचयू में इस समय समर वेकेशन चल रहा है, यानी 8 जुलाई को 1 महीने की छुट्टी के बाद, समर वेकेशन के बाद 8 जुलाई को विश्वविद्यालय पुनः खुल रहा है। और निश्चित रूप से जब 8 जुलाई को खुलेगा तो पीजी में जो एडमिशन की प्रक्रिया इस समय डिपार्टमेंट में चल रही है, इस पीजी के एडमिशन प्रक्रिया के बाद जो इंटरनल एडमिशन प्रोसेस होगा, यानी सभी सेंटर पर, चाहे वो बीएचयू मेन कैंपस हो, चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, उन सभी सेंटर्स पर, सभी कॉलेजेस में एडमिशन से संबंधित जो इंटरनल प्रोसेस है वो होना अभी बाकी है। तो जैसे ही मान लीजिए कि थर्ड राउंड को, यानी थर्ड राउंड लगभग 1 जुलाई के आसपास की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मान लीजिए कि हम ऐसा मान लेते हैं कि 15 जुलाई तक बीएचयू के पीजी के सारे एडमिशन कंप्लीट कर लिया जाता है। तो इस कंडीशन में 15-20 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच जो इंटरनल एडमिशन प्रोसेस है, यानी आपका एडमिशन जिस भी कॉलेज में हुआ है उस कॉलेज में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस कम से कम 1 सेट फोटोस्टेट कॉपी के साथ, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, सभी जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र हैं उन सभी चीज़ों के साथ आपको संबंधित कॉलेज में सेंटर पर आपको रिपोर्ट करना होगा। यानी 15-20 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच आप जब वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से रिपोर्ट करने के बाद आप उस महाविद्यालय के, उस कॉलेज के आप स्टूडेंट रिकॉर्ड में आएंगे और साथ ही साथ ऐसा महाविद्यालय के द्वारा कोशिश किया जाएगा, सेंटर के द्वारा कोशिश किया जाएगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है और जितने बच्चे रिपोर्ट करते जा रहे हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ऐड कर दिया जाएगा और आपके सब्जेक्ट से, आपके कॉलेज से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन है, जितनी भी सूचनाएं हैं, वह आपके ग्रुप पर समय समय पर आपके विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा, जिससे आप अपडेट रहें। जैसे आपकी क्लासेस कब से चलेंगी और भी तमाम तरह के जो कॉलेज से संबंधित एक्टिविटीज़ है उनकी जानकारी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएगी, जिससे आप अपडेट रहेंगे और उस निर्देशानुसार काम करेंगे। और साथ ही साथ आप उस महाविद्यालय की, उस कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, आप तमाम तरह की जानकारी भी ले सकते हैं। इस आधार पर जो आपकी क्लासेस हैं, चूँकि जुलाई तो इंटरनल प्रोसेस में ही चला जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अभी 2023-24 का जो एग्जामिनेशन है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, उसमें भी यूजी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं, सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वह अभी तक नहीं हो पाई हैं। यानी यूजी में जो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वह जुलाई महीने में आयोजित होनी हैं, जिसका अभी तक कोई टाइम टेबल या शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। तो इस कंडीशन में चूंकि इंटरनल एडमिशन प्रोसेस भी होना है, यूजी की जो सेमेस्टर परीक्षाएं
सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की नहीं हुई हैं उनको भी आयोजित करना है सभी सेंटर्स पर। तो ये तमाम तरह की व्यस्तताओं को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपकी क्लास जुलाई में चलेगा। तो आपका जो क्लास है, जो क्लासेस आपकी हैं, वह मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में ही चलेगा, 15 अगस्त के आसपास। हालांकि इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको आपके महाविद्यालय द्वारा, आपके सेंटर द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको निश्चित रूप से जहां आपका एडमिशन हुआ है वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क करते रहना है, देखते रहना है और आपको अपने महाविद्यालय के संपर्क में रहना चाहिए। दूसरा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब और कहाँ होगा। देखिए, अभी तक आप लोगों का ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया है, यानी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने जमा किया, ऑनलाइन जो अपलोड किया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी, पीजी एडमिशन कमेटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका की है और उसके आधार पर आपको एडमिशन दिया गया है। लेकिन फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका होगा, वह जहां आपका एडमिशन होता है वहीं पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिपोर्ट करना है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर आपका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के दिए गए डेडलाइन के अंदर, अभी तक कोई डेडलाइन जारी नहीं किया, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि अगर 15 तक एडमिशन हो जाता है तो 15 से 30 जुलाई के बीच में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कम से कम एक फ़ोटो सेट के साथ, अगर आपका बीएचयू मेन कैंपस साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एडमिशन होता है तो वहाँ आपके लेकर के जाना होगा। अगर आपका मान लीजिए एफिलिएटेड कॉलेज में वीकेएम में एडमिशन हुआ है तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ डेडलाइन के अंदर आपको वीकेएम में रिपोर्ट करना होगा। आपको दूसरे जगह रिपोर्ट नहीं करना है और ना ही आपका ट्रांसफ़र एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अपग्रेडेशन यदि होता है तो उस कंडीशन में आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन आपका ट्रांसफ़र एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में नहीं होगा। न तो आप दूसरे कॉलेज में क्लास कर सकते हैं, ठीक है, जहां एडमिशन होगा वहीं आप क्लास करेंगे, वहीं के स्टूडेंट आप माने जाएंगे, वहीं आपको फीस जमा करना, वहीं आपको पढ़ना है और वहीं उसी, अगर हॉस्टल मिलने की ज़रूरत, अगर आप उस कैटेगरी में आएंगे, अगर मिलना रहेगा तो आपको कॉलेज के तरफ से उसी का हॉस्टल आपको मिलेगा। प्राइवेट आप चाहे जहाँ भी रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और मैंने ये भी बताया आपको कि जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे संबंधित कॉलेज में, वहाँ आपके डिपार्टमेंट से संबंधित एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जिस पर आपको सारे तरह की सूचनाएं समय समय पर मिलती रहेंगी। बहुत सारे बच्चों ने ये भी जानना चाहा है कि सर अपग्रेडेशन होगा कि नहीं, और अगर अपग्रेडेशन हमारा होता है तो इस कंडीशन में क्या हमारा फीस ट्रांसफ़र हो जाएगा संबंधित कॉलेज में या हमें दोबारा फीस जमा करना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपग्रेडेशन तभी होगा जब आप अपने एडमिशन को लॉक नहीं करेंगे, फ्रीज नहीं करेंगे। यदि आप अपने एडमिशन से 100% सेटिस्फाइड हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप लॉक या फ्रीज कर देते हैं तो उस कंडीशन में आप वहीं पर रहेंगे, यानी आपका जो अपग्रेडेशन है वो किसी दूसरे कॉलेज में नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है कि हमें अपने इसके पहले वाले बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ जाना है, हमें बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है, तो उस कंडीशन में आप अपनी सीट को लॉक या फ्रीज नहीं करेंगे। अगर अपग्रेडेशन की संभावना बनती है तो आप संबंधित कॉलेज में अपग्रेड हो जाएंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका एडमिशन वीकेएम में हुआ, लेकिन आपने अपनी सीट को, मान लीजिए वीकेएम में साइकोलॉजी में आपका एडमिशन हुआ, लेकिन आप अभी तक अपनी सीट को लॉक नहीं किए हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि बाद में आप अपग्रेड हो करके बीएचयू मेन डिपार्टमेंट में यानी डीएमसी में मेन कैंपस में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। आपका सारा रिकॉर्ड जो है वही है, वो चला जाएगा डिपार्टमेंट में और फीस जो आपने वीके में जमा की है वो फीस ट्रांसफ़र हो जाएगा बीएचयू मेन डिपार्टमेंट को, यानी बीएचयू को ट्रांसफ़र हो जाएगा
और जो आपकी एक्सेस फीस होगी वो एक्सेस फीस आपको वापस कर दी जाएगी। तो इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जाते जाते मैं पुनः एक बार आप सभी को याद दिला दूं कि आप नियमित रूप से अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहें, अपना ईमेल आईडी चेक करते रहें। जैसे ही कोई एडमिशन से संबंधित मैसेज आपके पास जाए, ऑफर जाए, आप निश्चित रूप से जल्द उस प्रक्रिया को पूरा करें। आप एडमिशन होने तक एडमिशन की प्रक्रिया से निश्चित रूप से आप जुड़े रहें। कोई विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई डाउट है या कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं जो मैंने उस पर बात नहीं की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर बात करने की पूरी कोशिश करूंगा और जैसे ही एडमिशन संबंधित कोई नया अपडेट्स आता है मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।